आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं ऐसा न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए आज आपको हम देश से आ रही ख़बरों से रूबरू कराते हैं जो कि काफ़ी हंगामा खेज ख़बरें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर की, जहां पर हालात काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं। कल बाबरी मस्जिद की तामीर की शुरुआत हो चुकी है, वहीं इसके खिलाफ कुछ भगवाधारी लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निकल चुके हैं। इनके हाथों में गेती, फावड़े और अन्य औजार हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद की तामीर नहीं होने देंगे, मुर्शिदाबाद पहुंचकर मस्जिद को तोड़ देंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि क़यामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। उनका बयान है कि अगर कायदे में रहोगे तो फ़ायदों में रहोगे, वरना अंजाम जहन्नुम है। इस तरह एक मुख्यमंत्री का खुल्लम-खुल्ला लोगों को धमकाना, धमकी देना और एक ही वर्ग विशेष पर उनका लगातार हमला किया जाना कहाँ तक संवैधानिक है। उनके ही इशारे पर उत्तर प्रदेश से ये भगवाधारी लोग कई वाहनों में सवार होकर लखनऊ से मुर्शिदाबाद के लिए कुछ कर चुके हैं। देखा गया है कि इनके हाथों में काफ़ी औजार भी हैं। देखना है कि अब बाबरी मस्जिद का ये मसला कहाँ तक जाता है और क्या रंग लाता है और किस हद तक पश्चिम बंगाल के अंदर इस नए बवाल पर भाजपा और उसके लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। लगता है कि ये मामला अब दिल्ली से सीधा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंच गया है। इसमें अब भाजपा के साथ साथ ही योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी है, जो कि अपने भड़काऊ बयान के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि कल मुर्शिदाबाद के अंदर तकरीबन 50,000 मुसलमान मस्जिद की तामीर के लिए जमा हो गए थे और उन्होंने कुरान की आयत के साथ ही मस्जिद की तामीर का काम शुरू कर दिया है। परंतु इसी के खिलाफ पूरे देश के अंदर हंगामा शुरू हो गया है और हिंदूवादी संगठन और साथ ही भाजपा भी अब इस मामले में सक्रिय हो चुके हैं, जो कि किसी भी सूरत के अंदर मुर्शिदाबाद के अंदर एक नई बाबरी मस्जिद की तामीर नहीं होने देना चाहते हैं। देखना है अब आगे इस मामले के अंदर क्या कुछ रूपरेखा बनती है और क्या वहाँ से खबरें हम तक आती है, जिससे हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। दूसरी खबर जो कि बहुत बड़ी है, जिसमें संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को लेकर क्या आरोप लगाए हैं। इस खबर को आज दैनिक भास्कर ने अपने फ्रंट पेज पे काफ़ी प्रमुखता के साथ छापा है। क्या है पूरी खबर, अब आपको इससे रूबरू कराते हैं। भास्कर की खबर के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा ये डील होलसेल सरेंडर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया। उन्होंने कहा WTO सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सामने कांग्रेस नीति यूपीए सरकार ने गरीबों किसानों के हित बेचे थे। कांग्रेस ने देश, सरकार, किसान और गरीबों को बेचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कभी नहीं करेंगे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल को विशेष अधिकार नोटिस की चेतावनी दी। बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सहित कोई भी पीएम ऐसे समझौते पर तब तक सहमत नहीं होगा जब तक उन पर दबाव न
हो, क्योंकि वे अमेरिका उन्हें जकड़े हुए हैं उनकी गर्दन पर उनकी पकड़ है। ये सिर्फ पीएम का सरेंडर नहीं, उन्होंने 1.5 अरब भारतीयों का भविष्य सरेंडर कर दिया। राहुल ने कहा, इंडिया गठबंधन सरकार डील करती तो ट्रंप से स्पष्ट कहते कि भारत के साथ बराबरी का व्यवहार करें, हमें पाकिस्तान के बराबर नहीं रख सकते। राहुल ने कहा, सरकार ने सरेंडर किया है क्योंकि भाजपा की उस वित्तीय संरचना को बचाना था जिस पर वहाँ केस चल रहा है। हमारी ऊर्जा सुरक्षा अमेरिका को सौंप दी। अब हमारे प्रधानमंत्री नहीं, अमेरिका तय करेंगे कि हम किससे तेल खरीदें। आपने मैकेनाइज्ड अमेरिकी फार्मों के लिए दरवाज़ा खोल दिए हैं, हमारे छोटे किसान कुचले जाएंगे। आपसे पहले किसी पीएम ने ऐसा नहीं किया, आपके बाद भी कोई नहीं करेगा। वसुधोग खत्म हुआ, ये होलसेल सरेंडर है। वहीं नरेंद्र मोदी के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारे देश को बेच दे या खरीद ले। पीएम मोदी अब तक के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, उनका नेतृत्व अधिक है। निर्मला ने कहा, पीएम मोदी भारत के हित में निर्णय लेते हैं। कांग्रेस ने 2013 में बाली समझौता से गरीबों व किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाया। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, चुनावी हार ने राहुल को नफरत से भर दिया। उन्हें संवैधानिक संस्थाओं से नफरत, तब उन्हें भारत से भी नफरत हो गई। जवाब में निर्मला ने कहा, जो लोग शर्म अल शेख में पाकिस्तान से बातचीत चाहते थे वही आज हमें वार्ता पर सुझाव दे रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा एआई और डेटा को लेकर जताई गई चिंता खारिज करते हुए उन्हें कहा, हम भारत में डेटा को लेकर बताई गई चिंता खारिज करते हुए उन्होंने कहा, हम भारत में क्लाउड और डेटा सेंटर को प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि डेटा देश में संग्रहित हो और युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। उन्होंने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर भी निशाना साधा, कहा, राज्य में कानून नहीं बल्कि बमों का बोलबाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं अजहर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मोहम्मद इकबाल खान।